स्टूडेंट्स, और आप सभी का स्वागत है आज केमिस्ट्री हार्ड चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में। और उससे पहले मैंने बोला था कि एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे, बट बनाने की जरूरत नहीं है, हम आज ही यहीं पे डिस्कस करते रहे। और उसके बाद हम सीधे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन डिस्कस करेंगे, कोरिजन को डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है। तो डिस्कशन ये करना था, जैसे अभी तक हम रिएक्शंस करके दिखा रहे थे, तो आप लोग को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली में प्रोडक्ट बन कैसे रहे, तो उनको बनाते कैसे हैं। जैसे मान लो सोडियम है, क्लोरीन से रिएक्शन करा तो NaCl बनता है, NaCl2 क्यों नहीं बनता, NaCl3 क्यों नहीं बनता, Na2Cl क्यों नहीं बनता। तो आज हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उन पे एक्चुअल वैलेंसी कितनी थी। वैलेंसी का मतलब है कि वो किसी के साथ साझेदारी कैसे करेगा। जैसे बात करते हैं हम लोग, जैसे मान लो दो लोग की शादी करानी है, दो लोग को साथ में रखना है, तो हम उनका क्या करते हैं, स्टेटस देखते हैं ना कि वो है कैसे। तब वो क्या होगा, आपस में उनको साथ में किया जा सकता है, कैपेबिलिटी उनके अंदर सेम होनी चाहिए ना, सिमिलर, तभी कहते हैं ना कि इक्वालिटी आएगी। तो यहाँ पे भी क्या है, जितने भी एलिमेंट है उनके ऊपर वैलेंसी कितनी है कि वो दूसरे के साथ कंबाइन होने के लिए या कंपाउंड बनाने के लिए आपस में वो कैसे साझेदारी करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव, जिस पे वैलेंसी होती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जिन पे होता है। तो वैलेंसी ऑफ सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, सबकी नहीं बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ही बता रहे हैं क्योंकि इतना तो टाइम भी नहीं है। हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कैटायंस की। कैटायंस का मतलब होता है जिन पर क्या हो, पॉजिटिव वैलेंसी हो या पॉजिटिव चार्ज हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे होता है +1 की वैलेंसी। सोडियम, पोटेशियम, ये दोनों भी जो मेटल्स होती हैं इन पे कैसा चार्ज होता है बच्चे, +1 का। ठीक है, याद रहेगी मेरी बात। अब बात करते हैं 2+ की। तो कैल्शियम जो होता है उस पे चार्ज होता है 2+ का, या इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2+। ठीक है। तो ये अब जोड़ने के लिए इसको क्या चाहिए, 2- वाला चाहिए होगा। अब हम बात करेंगे 3 वाली। तो एल्युमिनियम को याद रखो, एल्युमिनियम पे कितना होता है, 3+ का चार्ज। ठीक है, वैलेंसी इसकी। और अब हम बात करते हैं फास्फोरस की। अब पहले चलो 4 वाले की बात करते हैं। टेट्रा वैलेंसी होती है 4 वाली, कार्बन पर 4+ होता है। ठीक है, कार्बन पे कितना चार्ज होता है, वैलेंसी कितनी होती है इसकी, 4+। ठीक है। फास्फोरस जो होता है वो 5+ की भी शो करता है और 3 की भी शो करता है, मतलब इसकी वैलेंसी 2 होती है, 3 की भी होती है और 5 भी होती है। इसके अलावा बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमें क्या करने, याद करने, जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, मतलब एक से ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे ये बताना भूल गए, जिंक जो होता है, जिंक पे कितना होता है, 2+ हमेशा। हम अगर कॉपर की बात करें तो ये वेरिएबल वैलेंसी देते हैं, यानी कि कॉपर प्लस भी पाया जाता है, कॉपर 2+ भी पाया जाता है। आयरन Fe की बात करें तो Fe+ भी पाया जाता है और Fe2+ भी पाया जाता है और Fe3+ भी पाया जाता है। ओके, तो इसको नोट कर लो कैटायंस की। फिर हम बताएंगे निगेटिव वालों की, यानी कि एनायंस के बारे में बताएंगे। इसको जल्दी से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम +1, कैल्शियम 2+, कैल्शियम जिंक 2+, एल्युमिनियम 3+, कार्बन 4+, फास्फोरस 5+, 3+ भी होता है, कॉपर ++2, आयरन 2+, 3+। ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, कुछ भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब हम बात करेंगे एनायंस की। एनायंस का मतलब निगेटिव वैलेंसी वाले। तो बच्चे याद रखना, जितने भी हैलोजन्स होते हैं, मैंने बताया था 4 हैलोजन होते हैं। 4 हैलोजन्स कौन से होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। इन सब पे कैसी वैलेंसी होती है, हमेशा याद रखना 1- की, यानी कि क्लोरीन Cl- में हो जाएगा, ब्रोमीन भी माइनस में हो जाएगा, 1 नहीं लिखने की जरूरत है, पता है, अंडरस्टूड है कि 1 नहीं होगा। ठीक है, फ्लोरीन। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की।
ऑक्सीजन पे याद रखना हमेशा ऑक्सीजन पे होता है 2 माइनस का, ठीक है, 2 माइनस का चार्ज होता है, इसकी वैलेंसी होती है नाइट्रोजन N3 माइनस, ठीक है। ये हमारे कुछ एलिमेंट थे। अब हम बात करते हैं कुछ डिफरेंट ज्वाइंट कंपाउंड की, जैसे कि हमारा है SO4 सल्फेट जो होता है, दो में एलिमेंट आपस में जुड़े हैं तो इस पे याद रखना, इसको बोलते हैं सल्फेट आयन। क्या बोलते हैं? सल्फेट। और इस पे जो चार्ज होता है SO4 2 माइनस का होता है, ओके। ये हमारा है CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनेट, कार्बोनेट। इस पे चार्ज होता है CO3 माइनस, सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस होता है। इसके बाद नाइट्रेट NO3, NO3 पे भी कितना होता है? 1 माइनस। इतने याद कर लो, काफी है। और एक चीज और है, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, सब अलग अलग मेटल है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है, लेकिन ऑक्सीजन सब में लगा है। तो नाम में अगर आखिरी में देख रहे होगे बच्चे तो इसमें 8 आ रहा है। 8 का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन लग गई है तो लास्ट में नाम आ जाता है उसका 8, ठीक है। याद रहेगी मेरी बात? चलो भैया इसको भी याद कर लो। जितने भी हेलोजन है सब पे 1 माइनस का चार्ज होगा, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, नाइट्रोजन पे 3 माइनस। उसके बाद हम बात करेंगे जितने भी सल्फेट्स होते हैं 2 माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, कार्बोनेट CO3 माइनस, ठीक है। एक होता है सल्फाइड SO3, उस पे भी 2 माइनस का चार्ज होता है, ठीक है। तो अब हम बनाना सीखते हैं। मुझसे किसी ने कहा भाई कि एक काम करो, कार्बन का क्लोराइड बनाओ, यानी कि कार्बन की रिएक्शन किससे करानी है? क्लोराइड से, ठीक है। क्या बनाना है? उन्होंने बोला कि भाई कार्बन है जिसकी वैलेंसी +4, उन्होंने मुझे गिवन कर दिया। क्लोराइड नहीं, क्लोराइड बोला, क्लोराइड की नहीं बताई कितनी वैलेंसी, बोला वैलेंसी इतनी है, क्लोराइड बताओ कितना होगा, ठीक है। क्या होगा इसका? तो हम बनाएंगे कार्बन, क्लोराइड का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? क्लोरीन। अब हम इनकी वैलेंसी लिखेंगे, यानी कि हमें पता है कार्बन में कितना होता है, +4, नहीं भी दिया है तो भी अंडरस्टूड है, याद रहेगा। इस पे होता है 1 माइनस, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 1 माइनस होता है। अब क्या करें, अगर इन दोनों का क्या करें, इन दोनों की अगर शादी करवाई जाए, मतलब इनको साथ में रखा जाए तो होगा क्या? क्या साथ में होने के लायक है? नहीं। इनके ऊपर क्या है? +4, इनके ऊपर क्या है? -1। तो इनको बैलेंस करने के लिए, मतलब साथ में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ×4, और यहाँ पर ×1। भाई कुछ नहीं है करने की जरूरत, लेकिन 1 फिर भी दिखा दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जिसको जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको यहाँ पे रखते, इस नंबर को नहीं रखेंगे, वैलेंसी को नहीं, एक्चुअल में जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको वहां पे लाकर रख देंगे नीचे। तो क्या बना? C1Cl4। एक्चुअल में 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये बना है हमारा CCl4, यही बना, जिसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा। टेट्रा का मतलब 4, कितने क्लोराइड है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बात क्लियर हुई? ठीक। अब हम बात करते हैं, मुझसे कहा गया कि भाई हाइड्रोजन का आप सल्फेट बनाइए, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी हमें पता है +1 होती है, सल्फेट का मतलब SO4 2 माइनस। क्या अभी दोनों साथ में रहने के लायक है? नहीं। हमें क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ रखेंगे, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। ये बन जाएगा H2SO4, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बोनेट की। मुझसे बोला गया कि भाई कैल्शियम का कार्बोनेट बनाओ, कैसा होगा? कैल्शियम का कार्बोनेट, कैल्शियम Ca, कार्बोनेट होता है CO3, वैलेंसी 1 माइनस, इस पे अरे 2 माइनस होगा, ठीक है। कार्बोनेट पे CO3 2 माइनस होता है, ठीक है। तो ये क्या है? 2+, ठीक, उसको वहां पे सही कर लेना। कार्बोनेट CO3 पे 2 माइनस होता है, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे आएगा, इस पे क्या करेंगे हम? रिएक्शन कराएंगे,
तो अगर ध्यान से देख रहे होगे तो दोनों ही बैलेंस है, मतलब कि दो इस पे है, दो इस पे है चार्ज, तो क्या बनेगा CaCO3। लेकिन अगर मुझसे कहा गया कि सोडियम का कार्बोनेट बनाओ, सोडियम का मतलब Na और CO3। अब अगर बात करें तो सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1 का इस पे कितना होता है 2 का। क्या दोनों साथ में रहने के लायक है? नहीं। तो क्या करेंगे, ×2 ×1, इसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, क्या बन गया Na2CO3। ठीक है, ओके। तो अभी जब बताएंगे बेकिंग सोडा वगैरह, तो उसमें आप लोग को ये चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे बनेगा, कितना बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिनको डिस्कस करते जा रहे हैं। और इसमें जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना है, तो H+1 होता है, ये माइनस होता है, दोनों को कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं, चुपचाप क्या कर देंगे, HCl लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी तरह से बहुत सारे कंपाउंड मैंने बता दिए हैं, एलिमेंट बता दिए, उनके चार्ज बता दिए, आप उनके कंपाउंड बनाना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सीधे आके ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको अगर हिंदी में बोले तो बोलते हैं ऑक्सीकरण व अपचयन। रिडक्शन को बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, चलो अब भाई इसमें बात करते हैं होता क्या है। पहले बात करेंगे कि ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, उसके बाद पहले फिर बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है पहले इसी को समझे, रिएक्शन की तो बाद में बात करेंगे। ऑक्सीडेशन ऐसी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट those reaction in which substance gains oxygen and removes hydrogen। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर रहा हो, मतलब कि ऑक्सीजन को अपने पास बुला रहा हो और निकाल क्या रहा हो हाइड्रोजन, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। दोज केमिकल रिएक्शन in which a substance gain oxygen and removes hydrogen। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है हमारा, इसी का जस्ट उल्टा, यानी कि रिडक्शन में क्या होगा, ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसा केमिकल प्रोसेस जहां पर हाइड्रोजन को क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो, और रिमूव क्या हो रहा हो, ऑक्सीजन। ठीक है, दोज केमिकल रिएक्शन in which substance gains hydrogen and loses या removes and loses hydrogen। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये होती हैं बुक के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा अगर याद करेंगे तो हर एक रिएक्शन में तो कोई जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हर एक दुनिया की जितनी रिएक्शन हो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट ही हो। तो जहां पे प्रेजेंट नहीं होगा वहां पे कैसे पहचान पाओगे भाई, तो उसका फंडा अलग है। मतलब कि कहने का मतलब है जो मैं बताऊंगी जिस हिसाब से, उस हिसाब से याद रखोगे, ये लिखने के पर्पज से याद रखो। लेकिन रिएक्शन को पहचानोगे कैसे, रिएक्शन को लिखोगे कैसे, वो जो अब बताएंगे उसके अकॉर्डिंग करोगे। ठीक है, तो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा, या फिर ये बोल सकते हो कि ऑक्सीजन गेन कर रहा हो और रिमूव क्या कर रहा हो, हाइड्रोजन। रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है जहां पर हाइड्रोजन को क्या कर रहा हो, गेन कर रहा हो, निकाल क्या रहा हो, ऑक्सीजन। ठीक है, लिख लो भाई। तो अब इसको हटा के हम अपने अकॉर्डिंग कुछ बताने जा रहे हैं, उसको याद रखना है, इसको लिखना है। पेपर में अगर आया तो इसको लिखना है, डेफिनेशन तो भाई यही लिखोगे, और इसके आगे जो बताएंगे वो भी लिखना पड़ेगा, लिख लेना, अच्छा रहेगा, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा एग्जाम में। तो भाई हम बात करते हैं अगर ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन में अगर याद रखना एक टर्म होता है ऑक्सीडेशन नंबर।
क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर। इसको अच्छा हम इसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। अब ये मत सोचना कि अपचरण संख्या भी या रिडक्शन नंबर भी होता है, नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो ये बस चार्जेस से याद रखना, अपने आप ही तुम लोग बता ले जाओगे क्या होगा, ठीक है, बता दिया ही इससे पहले। तो अब इसमें हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को मैं ऐसे लिख दूं शॉर्ट में, जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होगा, ऊपर की तरफ एरो है यानी कि बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा होगा, वो रिएक्शन आपकी क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा होगा, वो रिएक्शन आपकी या उस जगह पे क्या हो रहा होता है हमारा? रिडक्शन। याद रहेगी मेरी बात? जिस जगह पे जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा उसको बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। अभी रिएक्शन करके दिखाएंगे, इस बात को एकदम दिमाग में डाल लो, और जब अभी रिएक्शन बताने लगेंगे ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगेगा और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल याद रखना कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, जहां पर कम हो रहा है वहां पे रिडक्शन होगा। अब भाई इसको तो पढ़ लिया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो रहा है, लेकिन अब इसको पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है, एक होती है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन। अगर इसको ध्यान से देखो, रिडॉक्स लिखा है, क्या लिखा है? रिडॉक्स। तो ऐसी रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, ऑक्सीकरण भी हो रहा और साथ ही साथ रिडक्शन भी हो रहा हो, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। सो लिखो दोस रिएक्शन इन विच oxidation and reduction both take place are called redox reaction, ठीक है। तो भैया ऐसी रिएक्शन जहां पर रिडक्शन भी हो रहा हो, जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये ऐसे बना के भी दिखा सकते हो एग्जामिनर पेपर में अपनी कॉपीज में, ठीक है। लिख लिया? अब एक चीज और बता रहे हैं बच्चे, एक बात याद रखना कि किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, दुनिया की किसी भी रिएक्शन में, तो वहां पे ऑक्सीडेशन और मतलब अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, और कहीं पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन होगा। ये कभी मत सोचना कि ऑक्सीडेशन ही खाली हो रहा तो होगा, रिडक्शन हो रहा है तो दोनों चीज होंगी। क्यों? क्योंकि बैलेंस भी तो करना होता है रिएक्शन में। मैंने क्या बताया कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो वो रिडक्शन होता है। तो कम और ज्यादा दोनों चीजें क्या है? बैलेंस होनी चाहिए। तो कहने का मतलब सिंपल सा, भी रिएक्शन बताएंगे तब बताएंगे कि क्यों जरूरी होता है। तो कहने का मतलब है जहां भी कोई भी रिएक्शन हो, अगर उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी होगा, ठीक है। अब रिएक्शन बताने से पहले कुछ चीजें थोड़ी सी और बतानी है। एक होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, और इसको क्या बोलते हैं? अपचायक, अपचायक, ठीक है, बात याद आएगी। तो भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन करवा देते हैं और खुद क्या करते हैं? अपने आप को रिड्यूस कर लेते हैं, यानी कि खुद का रिडक्शन करवाएंगे और जो जहां पे जाएंगे जिस रिएक्शन में उसका क्या करा देंगे? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होता है? ऐसे रिएक्शन रिड्यूसिंग, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब कि ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? किसी भी रिएक्शन को ऑक्सीजन दे देंगे और खुद हाइड्रोजन ले लेंगे। ये क्या करेंगे? यहाँ कहीं भी जाकर हाइड्रोजन देंगे और ऑक्सीजन को ले लेंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात? और अगर ऑक्सीडेशन, अगर ऐसे याद करोगे
तो किसी भी रिएक्शन में जाकर ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा देगा और अपना नंबर कम कर लेगा। ऐसे इसी तरह से याद करना, तो ऐसे याद करना, दे ऑक्सीडाइज्ड any reaction, they oxidize reaction या chemical reaction and itself get reduced, अपना क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। दूसरे शब्दों में अगर बोले तो क्या बोल सकते हैं, किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ये दे देते हैं। तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन दे देते हैं और क्या लेते हैं, और खुद क्या करते हैं, हाइड्रोजन गेन करते हैं, हाइड्रोजन को लेके चले जाते हैं, ले लेते हैं। ये जस्ट ऑपोजिट है, ये क्या करेगा, दे रिड्यूस केमिकल रिएक्शन एंड गेट ऑक्सीडाइज, खुद क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन को क्या करेंगे, देंगे और खुद क्या ले लेंगे, ऑक्सीजन लेके भाग जाएंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब हम बात करते हैं भैया रिएक्शन, ठीक है, खुद क्या करेंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और रिएक्शन को क्या करते हैं, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, खुद अपने आप को रिड्यूस कराते हैं, रिडक्शन ही तो करा रहे हैं, अपना हाइड्रोजन ले रहे हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन को मतलब रिएक्शन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है रिएक्शन को रिड्यूस करते हैं और खुद क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन ले लेंगे। अब हम बात करते हैं रिएक्शन की। जैसे ही रिएक्शन पढ़ोगे दिमाग की घंटियां खुल जाएंगी, एकदम दिमाग की बत्ती जल जाएगी। अब हम बात करेंगे, एक अच्छी सी रिएक्शन उठाते हैं, कॉपर ऑक्साइड। देखो पेपर में कुछ ऐसा आएगा, चारों टाइप की रिएक्शन पढ़ चुके हैं, चारों 500 टाइप की रिएक्शन दे देगा, कहीं एक दे देगा, उसमें बहुत सारे तुम्हें नाम दे देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन है, तो सब बताना सिखा दिया है कि कैसे कौन सी रिएक्शन है, पहचानोगे, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हमने हाइड्रोजन से करा दी और इसको हीट किया, उससे हमें मतलब नहीं। अब बनेगा ये कॉपर और उधर क्या बनेगा भैया, H2O, ठीक है इसमें तो सिंपल सी देख लो भैया, इसमें क्या होगा, इधर अगर देख रहे हो तो ऑक्सीजन जो है रिमूव हो रहा है, तो इसका मतलब कॉपर का क्या हो रहा है, मार्कर चेंज कर दे, कॉपर का क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे चलो ऐसे ही समझ ले रहे हैं, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। बात समझ गए, ये तो चलो ऐसे ही समझ में आ गया, इसमें तो कुछ समझने की जरूरत नहीं थी। लेकिन भाई ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें ऐसा ना हो, अब जैसे जिंक ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन कार्बन से करें, तो अब यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी जिंक मेटल इधर हो जाएगी और कार्बन इधर अब इसमें ऐसे देखो, अब हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो जिंक पे कितनी वैलेंसी होती है, मैंने बताया था, चार्ज होगा 2+ का, ठीक है। ऑक्सीजन पे कितना होता है, 2- का, कार्बन 4+, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर बात करें तो हमारा जो जिंक है यहाँ पर कितना है, 2+ है, और अगर यहाँ बात करें तो जिंक जो है 0 पे है। कोई भी मेटल अगर अकेले है तो इसका मतलब उस पर चार्ज कितना है, 0। तो अगर खुद ही देखो 2+ से 0 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। 4+ है, इधर आया, या खुद ही देख लो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऐसे ही देख लो, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसको नोट करो, फटाक से नोट करो। और इसमें तो ऐसे भी देख लो, चलो ऐसे भी बता दे रहे हैं, कार्बन है यहाँ अकेला है तो इस पे क्या होगा, 0 चार्ज, इधर जाके क्या हो जाएगा, 4+ पे है, क्यों इस पे मतलब, ठीक है। अब इधर जाके क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका बढ़ रहा है। चलो नोट कर लिया। अब एक बहुत अच्छी सी रिएक्शन बता रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है और उसमें ही हम बताएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, घट रहा है, हो क्या रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है बहुत अच्छा बेहतरीन, MnO2, ठीक है, MnO2 है,
जिसकी रिएक्शन हमने कराई है HCl से, ठीक है, 4HCl है, बैलेंस रिएक्शन है। अब इसमें क्या करेंगे, ये बनेगा MnCl2 प्लस Cl2 एंड वाटर बन गया। अब इसमें कैसे पहचानोगे कौन सा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है, तो इसमें हम बताते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके ऊपर है 4+ का चार्ज, मैग्नीज है, इस पे है 4+ का। अब ये कैसे पहचानोगे, तो मैं बता रही हूँ। एक ऑक्सीजन पे मैंने बताया है 2- का चार्ज होता है, ठीक है। 2 ऑक्सीजन है तो इसका मतलब उसके ऊपर भी कितना, 2 है, 2-2-, इसका मतलब कितना चार्ज होगा, 4- का चार्ज है। तो खुद ही सोचो कि ये कंपाउंड बना ही कैसा होगा, ये 4- है तो इसको क्या होना होगा, 4+। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना। इस पे क्या होगा, 4+ का चार्ज होगा, इधर आके देखो। अब यहाँ अगर देखोगे तो मैंने बताया था क्लोरीन पर 1- का चार्ज होता है, और कितने क्लोरीन है यहाँ पे, 2 क्लोरीन है, तो कितना चार्ज हुआ, 2- का होगा। तो अगर 2- है तो इसका मतलब ये कितना है यहाँ पर, 2+। खुद ही देखो, +4 से किस पे आ गया, +2 पे, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। बात समझे, टाइम ही और नॉन रिएक्शन बताते। अब इधर देखते हैं, ऑक्सीजन को हटाओ क्योंकि वो तो अलग ही चला गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्लोरीन की, ठीक है, क्लोरीन की बात की। अगर यहाँ देखोगे बच्चे, क्लोरीन पर -1, हाइड्रोजन पर +1, तभी HCl बने। यहाँ पे अगर देखोगे, मैंने बोला कि भाई अगर कोई फ्री स्टेट में है, मतलब H2 निकला, Cl2 निकला, कोई मेटल अलग पड़ी है, तो इन सब पे कितना चार्ज होता है, 0। तो क्लोरीन गैस है तो यहाँ पे कितना चार्ज है, 0। अब खुद देखो, माइनस से 0 गया है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है भाई, 0 माइनस से 0 गया ना, तो बढ़ ही तो रहा है। तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। आप पहचान पाओगे कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो बहुत अच्छे से। इसके बाद हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कोरिजन, जो कि लास्ट टॉपिक है। नोट कर लो भाई, ऐसे एग्जामिनर को देख के, ऐसे एग्जामिनर को बता देना, बेचारा चकरा के पूरे नंबर दे देगा, ठीक है। चलो अब हम रब करते हैं और अपने नए टॉपिक पे आते हैं। समझ में आ गया हुआ, आई होप। टाइम थोड़ा कम है, वरना बहुत अच्छे से डिस्कस करते। और अब हम ये करने वाले हैं कि टाइम, सारी वीडियो तो नहीं बना पाएंगे, कहने का मतलब है हर एक चैप्टर को अलग अलग से तो नहीं बता पाएंगे। तो मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, हम उसको अब सीधे वही वीडियो अपलोड करेंगे। मतलब कहने का है, मे बी ये भी कर सकते हैं कि एक एक दिन में एक एक चैप्टर बहुत रैपिडली बताए, बहुत ज्यादा रैपिडली। और हो सकता है कि मुझे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे हम उन्हीं को डिस्कस करें, ठीक है। और अगर किसी को चाहिए होगा टॉपिक, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, कमेंट बॉक्स पे मुझे मैसेज कर देना, मैं वो टॉपिक वहां पे डिस्कस करूंगी, ओके। तो हमारा टॉपिक है कोरिजन। मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो कोरिजन वर्ड आया था, तो मैंने बोला था ना कि मैं बताऊंगी, ठीक है। कोरिजन होता है, ठीक है। कोरिजन को हिंदी में, अरे वो बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, बड़ा अजीब नाम है। चलो अभी अच्छा सोचेंगे तब बताते हैं, याद आ गया तो ठीक है, वरना देख लेना भाई। अरे बड़ा सही नाम है, याद नहीं आ रहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कोरिजन इज द केमिकल प्रोसेस, कोरिजन इज द केमिकल process by which metal, भाई कोई भी मेटल जो है अभी बता रहे, metals gets eaten up gradually by the action of substances around it like humid air, मॉइस्चर, उसी को मॉइस्चर भी बोलेंगे, ठीक है।
एसिड्स एक्सेट्रा। तो भाई अगर बात करें कोरिजन की, तो कोरिजन जो होता है ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है, भाई केमिस्ट्री में केमिकल प्रोसेस ही पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जहां पर मेटल्स जो है धीरे धीरे खराब होने लगती है, उसको कोई चीज जो है ईटन करने लगती है, मतलब खाते खाते नष्ट करने लगती है। तो इससे क्या होता है, बाय द एक्शन ऑफ सब्सटेंस लाइक, जैसे पानी है, ह्यूमिड एयर है जहाँ पे नमी रहती है, एसिड्स है, ये सब जगह, ये सब क्या करते हैं, उसको खराब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि लोहे को देखा है, लोहे में जंग लगता है, तो जो लोहे में जंग लगता है एक्चुअल में उसी को कहते हैं कोरिजन। मतलब कोरिजन इज द प्रोसेस में बहुत सारी मेटल है, तो जो लोहे में जो जंग लगता है यानी कि कोरिजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग बोलते हैं। एक्चुअल में जंग लगने को बोलते हैं रस्टिंग, और ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम कोरिजन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। तो लोहे में कैसे जंग लगता होगा ये भी देखा ही है क्या होता है जब जैसे पानी वानी गिर गया तो हम लोग क्या करते हैं कि पोज देते हैं किसी मशीन पे, या साइकिल है, साइकिल पे अगर पानी लग गया तो क्या करते हैं, उसको पोज देते हैं, नहीं तो धीरे धीरे क्या होता है वो जंग लगने लगता है, और जंग लगते लगते वो चीज क्या होती है धीरे धीरे वहां से गायब होने लगती है, हटने लगती है और खराब हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस है जहां पर हम कोई भी मेटल जो है वो धीरे धीरे खराब होकर खत्म होने लगती है, ठीक है। तो ये एसिड्स की वजह से हो सकता है, एयर की वजह से हो सकता है, मॉइस्चर की वजह से हो सकता है। तो अब जैसे बात करें सोने की, चांदी की चीज अगर देखिए, तो चांदी की चीज को अगर बाहर रख दो या पानी से रिएक्ट करने लगती है तो धीरे धीरे काली पड़ती है। तो वो जो काली पड़ती है, जो हमारा सिल्वर होता है वो जो काला पड़ने लगता है, वो होता इसीलिए है क्योंकि वहां पे क्या है, मॉइस्चर होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या होता है वहां पे ऑक्साइड बनने लगता है, जो कि क्या करता है हमारा कोरिजन का फॉर्म। तो ये ऑक्साइड का मतलब है, कोरिजन भी ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है मेटल का, और मेटल ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, भाई हमारे मॉइस्चर में क्या है, वाटर में क्या है, ऑक्सीजन ही है, मॉइस्चर में भी अराउंड क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये जो चीजें हैं ये क्या करती है, रिएक्शन करके खराब करने लगती हैं। तो सिल्वर भी क्या होता है, मतलब काला पड़ता है ना, धीरे धीरे काला है, कभी कभी कोई कोई सिल्वर तो क्या होता है पीले पीले से पड़ जाता है, तो इसी वजह से होता है, ठीक है। पर अगर हम बात करें कि आयरन में क्या कोरिजन जो होता है उसको बोलते हैं रस्टिंग, इसको बोलते हैं जंग लगना, ठीक है। इसकी इतना एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल देने के बाद एक बात बता रहे हैं, इतना एग्जाम्पल काफी नहीं है, तो रिएक्शन देना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो अब रस्टिंग ऑफ आयरन में हम बात करेंगे, ये कैसा कलर हो जाता है जब रस्टिंग होती है, रेडिश ब्राउन होता है ना, भूरे और लाल रंग की बन जाती है, ठीक है। चलो अब हम रिएक्शन, इसी रिएक्शन में रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन बता रहे हैं। हमारा क्या है, आयरन है, Fe है, ठीक है। Fe की रिएक्शन ऑक्साइड से, भाई ऑक्सीजन से ही तो करेगा, ह्यूमिड एयर से, ह्यूमिड एयर है इसका मतलब यहाँ पे वाटर भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसका रेशियो 2x कर लेते हैं, मतलब कोई रेशियो होगा, ठीक है। जैसे ही रिएक्शन करेगा तो ये बनाता है 2Fe2O3.X X मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो ये जो है बनाता है हाइड्रेटेड पानी से ना, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं रस्टिंग या रस्ट, ठीक है, जंग बोलते हैं ना, ये होता है। याद रहेगा, आयरन लोगे, ह्यूमिड एयर है तो वाटर और हमें ऑक्सीजन दोनों चाहिए, फिर इनका क्या है, एक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। वो भी कैसा है, ये एक डबल सॉल्ट है जैसा है, ठीक है, Fe2O3.X ठीक है, इसको याद रखना, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई इसको कैसे ठीक किया जा सकता है या इसको कैसे रोका जा सकता है, कम कैसे किया जा सकता है। तो अगर इसकी प्रिवेंशन की बात करें, प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, तो कोरिजन कभी भी आएगा तो कोरिजन की डेफिनेशन दोगे, कोरिजन की रिएक्शन दोगे, और प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन हो सकता है बाय पेंटिंग। भाई हम लोग क्या करते हैं, गाड़ियों को पेंट करवाने जाते हैं या ग्रीस लगवाते हैं, तो ये दोनों क्या होते हैं, वाटर के एक्शन को रोकते हैं, यानी कि जंग लगने से क्या करते हैं, उसको रोकते हैं कि भाई एयर वाटर से जो है रिएक्शन जो है हमारा आयरन ना करे, ठीक है। दूसरी चीज ये कर सकते हो कि भाई ह्यूमिड एयर में वो चीज रखो ही ना, ठीक है। तो इस तरह से प्रोटेक्ट करो, अगर पानी पड़ गया तो उसको पोंछ दो। तो ये सब चीजें क्या है, इस तरह से हम इसको बचा सकते हैं कि
कांटेक्ट में ही ना है, तो कांटेक्ट में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगी भी नहीं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। नोट कर लिया। अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम लोग रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी का अगर मतलब करें भाई, यहाँ तो हमने किसी मेटल की बात की जो कि खराब करती है किसी भी मेटल को। मतलब कि मेटल जो है वो रिएक्शन करती है, अगर ऑक्सीजन से अगर उसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो मेटल खराब होने लगती है। इसी तरह से बच्चे फूड भी क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। यानी कि हमारे अगर एटमॉस्फेयर में बोला जाए, एयर में तो ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन होती है तो वो भी क्या करती है, फूड को खराब करती है। ऑक्सीडेशन होता है फूड्स का तो वो खराब होता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन ऑल्सो डैमेज फूड। तो फूड को जो होता है ऑक्सीडेशन यहाँ पे भी होता है। तो हम जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई खाना रखा हुआ है बाहर, तो क्या होता है एयर के कांटेक्ट में रहेगा, तो क्या होता है वो चीजें क्या धीरे धीरे खराब होने लगती है। मक्खन, बटर है, बटर को कुछ दिन रखो, फ्रिज में भी रखोगे, लेकिन अगर ज्यादा टाइम होने लगता है तो वो बहुत ही गंदा सा पीला हो जाता है, और उसको अगर तवे पे रखा तो बहुत ही ज्यादा बदबूदार गंदी सी स्मेल आती है, और टेस्ट भी बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। तो उसको बोलते हैं उसी प्रोसेस को कि वहां पे बटर जो है वो खराब हो गया, उसमें रेंसिडिटी हो गई है। ठीक है, खाने लायक नहीं होता। अगर आप खाते हो तो क्या कहते हैं, ये जो फैट है, बटर क्या होता है, एक तरह का फैट है ना, तो ये क्या करता है उस मतलब ऑक्सीडेशन होने के बाद वो रेंसिडेट हो जाता है, यानी कि उसमें खराबी जाती है। अगर आप खाओगे तो आपकी तबीयत खराब जाएगी। ठीक है, तब अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द एरियल कैसा है भैया, एरियल ही तो है, यहाँ पे पानी की तो जरूरत नहीं है। द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ, मक्खन की मैंने बात की थी, बटर की बात की थी, ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, ऑयल्स टू प्रोडक्ट्स, मतलब इनके प्रोडक्ट जो है हैविंग अनप्लीजेंट, मक्खन की स्मेल देखो कितनी गंदी हो जाती है अगर वो खराब हो जाता है, रेंसिडिटी ही हो जाती है। अनप्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल, टेस्ट एंड स्मेल। तो अगर बटर खराब जाए तो बोलो रेंसिडिटी हो गई, खाने लायक नहीं है, फेंक दो। ये नहीं कि बटर में लगा के, ब्रेड में लगा के खाने बैठ गए। ठीक है, मेकिंग द फूड अनफिट फॉर हेल्थ, अनफिट फॉर ईटिंग या हेल्थ, जो भी लिख सकते हो, ईटिंग इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो भाई ऐसा प्रोसेस जो एरियल ऑक्सीडेशन में जो फूड फैट्स ऑयल हमारे खराब होने लगते हैं, उनमें अनप्लीजेंट टेस्ट आ जाता है। अनप्लीजेंट का मतलब उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, उनकी स्मेल नहीं अच्छी लगती, तो इसका मतलब है वो फूड जो है खाने लायक नहीं है, फिट नहीं है, और उसमें रेंसिडिटी हुई है। अब इसमें बात करें प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन ऐसे ही सुन लो, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, बात सुनी होगी। एंटीऑक्सीडेंट्स में भी क्या है, द रिड्यूसिंग एजेंट। देखो मैंने बोला ना कि सीधी चीज को कौन काट सकता है, उसकी जस्ट ऑपोजिट। तो ऑक्सीडेशन को काटेगा कौन भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो काटेगा रिडक्शन। ठीक है, तो जो एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट के जो अगेंस्ट में वर्क करेंगे तो वो कौन करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि क्या करें, रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है कि खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और वहां पर क्या करेंगे, उस चीज को रिडक्शन करवा देते हैं। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि बाय द प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट को रखने से क्या होता है, वहां पर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और वो क्या करेंगे, उसमें खुद ऑक्सीडाइज जाते हैं और वहां पे क्या है, उस रिएक्शन को रिडक्शन करवा देते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अब एंटीऑक्सीडेंट में अगर याद रखो तो बच्चे वो रफ कर दे, जगह नहीं है, नोट कर लिया? हाँ, नोट कर लिया। तो अब ये लिख लोगे एंटीऑक्सीडेंट बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट।
अब इसमें सबसे अच्छा एक एग्जांपल मैं बता रही हूं, होता है BHA और एक होता है BHT। पूछा जा सकता है MCQ या भैया कुछ भी दे सकते हैं। तो याद रखना, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ठीक है। और ये होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। क्या होता है? टॉलुइन। थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर देखना चाहो तो बता सकते हैं। ये हमारी है BHT का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। ये हमारी बेंजीन है, अगर उसमें CH3 ऐड जाता है तो वो बोलते हैं हम कि ये है टॉलुइन। हाइड्रोक्सी का मतलब यहाँ पे कहीं OH ग्रुप है। अब अगर ये कनेक्ट हो गया हमारा, ब्यूटाइलेटेड का मतलब है कि 4 कार्बन हो इस तरह से, इसी को बोलते हैं BHT, ठीक है। ये होता है एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, और इस एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है कि फूड को वो खराब ना करे, एसिडिटी उसमें ना हो, ठीक है। याद रहेगी मेरी बात। अब बाय दूसरा प्रिवेंशन तरीका हो सकता है बाय पैकिंग द फूड इन, जो भी हम बोल रहे हैं उसको लिखते जाओ, ठीक है। बाय द पैकिंग ऑफ फूड इन नाइट्रोजन गैस, यानी कि लेस का पैकेट देखा है ना, उसको खरीदते हो तो इतना बड़ा फूला फूला सा लगता है, अंदर खोलते हो तो 4-5 चिप्स रहते हैं। 5 रुपए वाले में याद रखना 5 ही चिप्स होते हैं, उससे ज्यादा नहीं देते वो। उसको जैसे ही फाड़ोगे वो इतना फूला हुआ लगता है, होते 5 हैं। तो होता क्या है कि वो जो भरते हैं गैस, उसमें होती है नाइट्रोजन गैस, जिससे कि वो जो लेस का पैकेट है वो महीनों महीनों रखते हैं, 8-8 महीने की उसकी वो होती है, डेट होती है, 1 साल की होती है, तो वो खराब नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। पोटैटो चिप्स के पैकेट है ना, लेज वगैरह, अंकल चिप्स आता है। बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, बिल्कुल भाई क्या करते हैं कि किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब उसको रखने के लिए कि खराब ना हो, क्योंकि एटमॉस्फेयर में भाई गर्मी रहती है और बहुत सारे बैक्टीरिया जो है उसमें बनने लगते हैं फूड में। तो क्या होता है, अगर आप ठंडी जगह पे रखोगे तो वहां पे क्या होगा, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगी, मतलब बैक्टीरिया जो वो फैलेंगे नहीं। तो क्या होगा वहां पर, वो क्या है, लो टेम्परेचर पर रखते हैं और वो ठीक रहते हैं काफी टाइम तक। बाय स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, दूसरी चीज है भाई, जैसे कि कुछ भी बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि एयर से रिएक्शन नहीं करेगा तो चीज खराब नहीं होगी, ठीक है। तो ये सब चीजें थी जो है हम इसको करेंगे। और भाई अच्छे से तैयारी करते रहो। तो मुझे बच्चों आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसको एक काम करो, पहले नोट ही कर लो, बना लो भाई, ठीक है, नोट कर लिया। तो भाई अच्छे से पढ़ते रहो। और मैंने बोला कि बेटा टाइम नहीं है इतना, तो जिसको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, टेक्स्ट कर देना उस पर, और वो टॉपिक जो है मैं कलेक्ट करके सारे जो भी 4-5-6-7 दिन जितने भी बचे हैं उसमें वो बताते जाऊंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन समझ में आई हो, ठीक है। तो अब कुछ लाइन कहना चाहेंगे, वादा किया है तो निभाएंगे जरूर, वादा किया है तो निभाएंगे जरूर, दिल से पढ़ोगे तो पास कराएंगे जरूर। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से मेरे चैनल में देख रहे होंगे और आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल हारो नहीं, हिम्मत करके रखो। 15 दिन है, फोन किनारे करो, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल चलाओगे तो पढ़ने के लिए, वरना रख दो, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी वो एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए, पढ़ाई करना है बस, बहुत अच्छे से करना है ताकि रिजल्ट बहुत अच्छा है। सो ऑल द बेस्ट। जो भी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू।